एक राजा था। वो भ्रमण के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे एक भिखारिन दिखाई दी। मैले कुचैले कपड़ों में भी वह राजा को बहुत सुंदर लगी। वह जवान थी। राजा ने सोचा कि कपड़े अच्छे पहनेगी और नहा धोकर रहेगी तो अच्छी लगेगी। इसकी यह हालत तो सफाई न करने की वजह से है। राज दरबार में तो अनेकों दासियां हैं जो इसका श्रृंगार करेंगी, तब यह कितनी सुंदर लगेगी। यह सब विचार मन में करते राजा महल में पहुंच गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस भिखारिन को लाया जाए। उस भिखारिन को लाया गया और दासियों ने उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर श्रृंगार करने को गया। दासियों ने ऐसा ही किया। राजा के आदेश पर उसे राजा के सम्मुख पेश किया गया। राजा ने उसे अपने साथ बैठाकर दरबारियों से कहा कि आज से तुम्हारी नई रानी है रूपा। अब से यह राजमहल में रहेंगी। इस बात का ध्यान रहे, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रूपा राजमहल में आ तो गई, लेकिन उसका मन राजमहल में नहीं लगता था। उसे तो सारा दिन घूमने की आदत थी। वह बहुत उदास रहती। राजा को भी आभास हुआ कि कुछ तो बात है। यह सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी खुश नहीं लगती। राजा ने कई बार पूछा भी। उसने कहा कुछ नहीं। राजा तो फिर ठहरा राजा। राजा ने सोचा कि इसके दुखी रहने की वजह क्या है, यह मुझे जानना चाहिए। राजा उसके कमरे के बाहर चुपके से आकर खड़ा हो गया और सुराख में से अंदर देखने लगा। रूपा ने कमरे के चारों खानों में एक एक रोटी रखी थी और एक कोने के पास जाकर कहा, माई रोटी देना, माई रोटी देना, और रोटी उठा ली। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे कोने में जाकर भी ऐसा ही किया और सभी रोटियां उठा ली। राजा ने दरवाजा खटखटाया। रूपा ने दरवाजा खोल दिया। राजा के अंदर आते ही कड़कती आवाज में पूछा, यह तुम क्या कर रही थी? रूपा ने कहा कि मैं रोज मांगकर रोटी खाती थी। बिना मांगे मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कोनों में रोटी रख लेती हूँ और इस मांग कर खाती हूँ। राजा ने तुरंत उसे महल से बाहर निकाल दिया और कहा कि तू इसी लायक है। मैंने तुझे वो सब दिया जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। एक कहावत है कि कुत्ता राज बिठाए लायक फिर चक्की चाटन जाए। राजा को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। कहते हैं कि अदाएं तो दासियों में भी बहुत होती है। रानी बनने के लिए तो मर्यादा चाहिए। लग्न, विवाह, शादी करते समय जाति, गोत्र, गुण, धर्म का विचार किया जाता है ताकि रहन सहन, खान पीन में समानता हो और जीवन आसान रहे। रिश्ते अपने बराबर वालों में ही सही रहते हैं, इस सोच के साथ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।